अटपटे और विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाली भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने बयान की वजह से एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। प्रज्ञा ठाकुर इससे पहले भी एक के बाद एक विवादित बयान देती रही हैं। कई बार तो देश के लौह पुरुष और राष्ट्रपिता पर विवादित बयान दे चुकी है। इसके बावजूद पार्टी इन पर कार्रवाई करने से कतराती है। प्रज्ञा ठाकुर ने इस बार अनुसूचित जाति को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर अब सियासत गर्मा गई है। अनुसूचित जाति के कई संगठनों ने उनके विवादित बयान पर सख्त ऐतराज जताते हुए माफी मांगने को कहा है। माफी न मांगने पर आंदोलन करने की खुली चेतावनी भी दे डाली है। दरअसल मध्य प्रदेश के सीहोर में एक क्षत्रिय सम्मेलन में संबोधित करते हुए उन्होंने शूद्र समाज के लोगों को लेकर विवादित बात कही। प्रज्ञा ठाकुर ने धर्मशास्त्र का हवाला देते हुए कहा, जब हम किसी क्षत्रिय को क्षत्रिय कहते हैं तो उसे बुरा नहीं लगता है। यदि हम किसी ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं तो उसे बुरा नहीं लगता है। यदि हम किसी वैश्य को वैश्य कहते हैं तो उसे बुरा नहीं लगता है। लेकिन यदि हम किसी शूद्र को शूद्र कहते हैं तो वह बुरा मान जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वे बात को समझते नहीं हैं। कि क्षत्रिय बनिया बन गया, बनिया क्षत्रिय बन गया, शूद्र व्यवसायी बन गया, वैश्य शूद्र बन गया। ये चार वर्ग हैं। चार वर्ग कोई बुरे नहीं है। हमारे सनातन काल में, हमारे धर्मशास्त्रों में समाज की व्यवस्था के लिए चार वर्ग तय किए गए थे। क्षत्रिय को क्षत्रिय कह दो बुरा नहीं लगता, ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो बुरा नहीं लगता, वैश्य को वैश्य कह दो बुरा नहीं लगता, शूद्र को शूद्र कह दो बुरा लग जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ना समझी है। इसके अलावा प्रज्ञा ठाकुर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पश्चिमी बंगाल में हुए हमले को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि वह पागल हो गई है, तिलमिला गई है, वो हताश हो गई है, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि उनका शासन खत्म होने वाला है। ठाकुर ने दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में बीजेपी का शासन आएगा और वहां हिंदू राज होगा। उनको समझ लेना चाहिए कि जहां पर वह शासन कर रही है वह भारत है, पाकिस्तान नहीं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पागल हो गई है, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। ये भारत है और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है और वो मुंहतोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा। इसके अलावा देश भर में चल रहे कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया है। प्रज्ञा सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन के पीछे किसान नहीं बल्कि किसानों के वेश में वामपंथी और कांग्रेसी लोग छिपे हुए हैं। ये लोग देश विरोधी हैं और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बिना देर किए इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। बहरहाल प्रज्ञा ठाकुर अपने भड़काऊ बयानों को लेकर पहले भी सुर्खियों में रही है। जब महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ठाकुर ने अपने बयान के लिए भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद भी ठाकुर संवेदनशील विषयों पर विवादित बयान देती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।